दोनों टीमों से 5 सवाल होंगे, 5 अशार होंगे। पहले बेल चेक कराएंगे उमर, हसनैन, मलिक सफदर साहब, सरदार साहब, चले जनाब, अरशद अत्तारी, हाशिम भाई, बरदर भाई। ठीक है, सबकी बेल आपने चेक कर ली है। लेकिन आपको सवाल जब आता हो, समझ आ जाए तो ही बेल बजाइएगा। ऐसा ना हो कि 2 नंबर देने पड़ जाएं, क्योंकि सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अब सवाल है, किन 3 आमाल को इमाम बाकर रहमतुल्लाही ताला अलैह ने, जनाब सवाल पूरा नहीं सुना है और बेल बजा दी है वाकेंड वालों ने, आप सवाल भी पूरा करना होगा, जवाब भी देना होगा। 10 सेकंड बाकी हैं। इमाम बाकर रहमतुल्लाही ताला अलैह ने कौन से 3 अमाल को सबसे मुश्किल कहा है? सवाल आपने ठीक पकड़ लिया है, अब जवाब इमाम बाकर रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं 3 अमाल सबसे ज्यादा मुश्किल हैं। एक, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करते रहना, अपने जो है जरूरतमंद मुसलमान से माली मुआवनत करना और अपने आप से इंसाफ करना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल किए वाकेंड वालों ने। अब शेर की बारी है। आह क्या खूब था, जनाब फिर बेल बजाई वाकेंड वालों ने। आह क्या खूब था, अगर हाज़िरे दर होता मैं, उनके साए के तले चैन से सोया करता। उनके साए के तले चैन से सोया करता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब फिर सवाल है, किसकी मौत, फिर जनाब सिर्फ एक लफ्ज सुनकर बेल बजाती है। किसकी मौत पे सहाबा किराम रश किया करते थे? जवाब बताएं। सहाबा किराम उस शख्स की मौत पर रश किया करते थे जिससे किसी नेक अमल, मसलन किसी हज उम्रा, रोजे की हालत में मौत आए। आपसे गलती हो गई है। किसकी मौत? मौत शैतान लईन को 70 आबिदों की मौत से ज्यादा पसंद है। जोश जरूर चाहिए मगर जल्दी ना करें, कहीं गलती ना हो जाए। बड़ी मेहनत से नंबर आपने लिए हैं, वो माइनस हो जाते हैं। जनाब फिर 4 नंबर का फर्क है जो खत्म भी हो सकता है। अब शेर है, किस तमन्ना, अल्लाह बेल बजाई है हमारे, आप लोगों ने बजाई ना जनाब, किस तमन्ना तक सिर्फ सुना है, क्या ये शेर कंप्लीट कर पाएंगे? किस तमन्ना पर जिए यारब असीरा ने कफस, आ चुकी बादे सबा बागे मदीना छोड़। आ चुकी बादे सबा बागे मदीना छोड़कर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, मुकाबला फिर करीब हुआ है जनाब, 1 नंबर का फर्क रह गया है। सवाल की बारी है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाही तआला अलैह का विसाल, फिर बेल बजाई है जनाब सियालकोट वालों ने। अक्सर तज़किरा निगारों के नज़दीक दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाही तआला अलैह का विसाल मुबारक कब हुआ? आपका सवाल ठीक है। अक्सर तज़किरा निगारों के नज़दीक दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाही तआला अलैह का विसाल 20 सफरुल मुसफ़र 465 हिजरी में हुआ। 20 सफरुल मुसफ़र 465 हिजरी में हुआ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी सियालकोट कभी वाकेंड, अब सियालकोट वाले आगे हैं। अब शेर की बारी है। साबित हुआ, अल्लाह फिर बेल बजाई है सियालकोट वालों ने। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल असूल बंदगी उस्ताज, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब शेर की बात, अब सवाल है और ये मेरे पास जी हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाही तआला अलैह के, अल्लाह सवाल नहीं सुना है, ये मिस्टेक हो सकती है। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाही तआला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? सवाल बिल्कुल ठीक पकड़ लिया है। अल्लाह, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाही तआला अलैह का पीरो मुर्शिद का नाम अबुल फजल मोहम्मद हसन खतली रहमतुल्लाही तआला मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाही तआला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला आगे ले जाते हुए जनाब अब मेरे पास एक सवाल है, 2 अशार हैं, 5 नंबर से सियालकोट वाले आगे हैं। अब अगर वाकेंड को मुकाबला जीतना है तो ये तीनों सवालों के जवाब इन्हें देने होंगे। शेर की तरफ आते हैं। मैं एक अदना, जनाब अब वाकेंड वालों ने बेल बजाई है, ये सही जवाब इन्हें मुकाबले में बाकी रखेगा, गलती इन्हें बाहर कर देगी। मैं एक अदना भिखारी, आप सुल्ताने जमाना है, सुलेमा आप में मोरे सुलेमा या रसूल अल्लाह। सुलेमा आप में मोरे सुलेमा या रसूल अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 4 नंबर हैं और मेरे पास भी 4 ही नंबर हैं, फर्क भी 4 नंबर का है, लेकिन फर्क यहां पर दोनों टीमों के दरमियान 3 नंबर का है। दोनों सही जवाब देकर सियालकोट वाले आगे, वाकेंड वाले आगे बढ़ सकते हैं। एक भी सही जवाब देकर सियालकोट की टीम आगे चली जाएगी। सवाल है,
बंदे को नेमत, अल्लाह, बैल फिर बजाई है वाकेंड वालों ने। सिर्फ सवाल का ये लफ्ज सुना है, क्या ये पूरा जवाब भी देंगे और सवाल भी ठीक करेंगे? ये सवाल का जवाब फैसला कर सकता है इस मुकाबले का। बंदे को नेमत पर तौला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मुसीबत आने पर अल्लाह की हमद क्यों करनी चाहिए? सवाल ठीक है। नेमत पर तौला ताला की हमद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि नेमत अल्लाह ताला का फजल है, और मुसीबत पर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अमूमन जो मुसीबत आती है वो हमारे गुनाहों के बाइस आती है, और हमद उस गुनाह का कफारा बन जाती है, इसलिए उस पर हमद करनी चाहिए। और अल्लाह की हम गुनाह का कफारा है, तो जब गुनाह मिट जाएगा तकलीफ खत्म हो जाएगी, इसलिए हम करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। नाजरीन, इसका मतलब यह हुआ कि यही सवाल जो आखिरी शेर है ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल में जाती है, वाकेंट या सियालकोट। आप पानी पी लीजिए, हमें आप यहां इस्लाम में भी सांस ले लें। कोई कमजोर दिल वाला हमें देख रहा है तो थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दें, ताकि आप इजी होकर बाद में रिजल्ट देख लीजिएगा। और जनाब एक कॉल दे दीजिए ताकि ये रिलैक्स हो जाए। जी, कोई कॉल है तो वो दे दीजिए। हमारी लगता है टीम भी खो गई है, ज़हनी आजमाइश में सब लोग आ गए इस वक्त। माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई, हमने सुना है कि चौथा क्वार्टर फाइनल जो आपने फरमाया था कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो वो करोड़ पक्का में डिसाइड हो चुका है, क्या ये सच है? ये आपकी जबान से मैं सुन रहा हूं, अभी तक तो मुझे नहीं पता करोड़ पक्का में हो रहा है। लगता है पूरे पाकिस्तान में बहसें शुरू हो गई हैं कि किस शहर में होगा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। चौथे क्वार्टर फाइनल पर अभी हमारा मशवरा जारी है। या तो जुनूबी पंजाब में शायद कहीं हमने रुकन शुरा असलम भाई से कहा है कि वो जहां देख लें, अगर वो हमें उसकी वहां से स्किप होगा तो फिर ये शायद हम गुजरात की तरफ ले जाएंगे। अब चलते नाजरीन, आखिरी शेर है जो कि फैसला कर देगा। इससे ज्यादा क्लोज रिजल्ट आप क्या तवक्को कर सकते हैं ज़हनी आजमाइश में? जनाब, खुदा के अल्लाह, एक लफ्ज सुनकर वाकेंट वालों ने बेल बजा दी है। ये सही जवाब इन्हें मुकाबला जितवा देगा, ये गलत जवाब जनाब सियालकोट को आगे ले जाएगा। खुदा के बाद अफजल जानता तुमको दो आलम से, यही तो है हमारा दीन व ईमान या रसूल अल्लाह। अल्लाह, कोई और शेर भी था, बेल आपने भी बजाई थी खुदा के बाद। आपने भी तो बेल बजा रहे थे, देर हो गई थी, तो आपके पास कोई ऐसा शेर है? यही तो है हमारा दीन और ईमान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब, वाकेंट वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह, बड़ी मेहनत की सियालकोट वालों ने, मगर वाकेंट वाले मुकाबला ले गए हैं। नाजरीन, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। और हो ये रहा है कि हम जिस शहर में मुकाबला करने की नीयत करते हैं वो टीम बाहर हो जाती है, और अब वाकेंट वाले जो है वो आगे चले गए। पहले कराची, हैदराबाद, अब सियालकोट आज मुकाबले से बाहर हुआ। तशरीफ लाइए, आपको तहाइफ देंगे, और दिल छोटा ना करे, जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा। सही साहब सबको तहाइफ देंगे, कुछ कुरानदाजी होगी, सवाल जवाब बताया जाएगा, और फिर इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा। सल्लु अलल हबीब। हिम्मत में रहे इंशाल्लाह। चौथे इस्लामी भाई के लिए भी इनको दे दें जी। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड किस तरह चलता रहा। माशाल्लाह दोनों कमाल के, उमैर हमजा भी और हमारे ये शेर सुनाने वाले भाई भी, ये दोनों कमाल के इस्लामी भाई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आखिरी लम्हों में इन्होंने जो शेर सुनाया, ये अपनी टीम को लेकर आगे चले गए। इनका नाम सरदार मलिक सरदार साहब, जनाब इनको तोहफा पेश करते हैं। माशाल्लाह वाकेंट वालों ने यकीनन कई लोगों की सांसें बेरब्त की। सियालकोट भी एक बहुत शानदार टीम जो हमसे जुदा हुई। मैं रुकन शुरा अजहर भाई मुझे मिले थे, मैंने उन्हें कहा था शुरा के मशवरे में कि मैं देख रहा हूं कि सियालकोट से इस बार बड़ी कमाल की टीम आई है। लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। टीम ऑफ द डे, आज ये मुकाबले में हमारे नाजरीन की क्या राय थी आपको बताते हैं जनाब। टीम ऑफ द डे में हमारी नाजरीन की जो राय थी वो बताते हैं कि वाकेंट वालों के 44% वोट थे, 55% नाजरीन की राय थी कि सियालकोट आगे बढ़ जाएगा, मगर हो इससे उल्टा गया जनाब, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। आइए स्कोर बोर्ड दिखाते हैं आपको। कैसे चलते चलते आखिरी सेगमेंट में 51 नंबर ले लिए सियालकोट की, और 1 नंबर से वाकेंट वाले आगे बढ़ गए, और जनाब मुकाबला पलट गया। अब जनाब यहाँ मौजूद इस्लामी भाई कुरानदाजी करेंगे और बताएंगे कि जो सवाल किया गया था उसका क्या जवाब था। सिलसिले की इब्तिदा में हम नाजरीन से एक सवाल करते हैं कि आज जो सवाल था वो ये था कि गंज बख्श जो कि दाता बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लक़ब है, इसका क्या मतलब है? तो दुरुस्त जवाब है खजाना लौटाने वाला।
फैदान दाता अली हजवेरी मकतबतुल मदीना का सीरत आला हज़रत पर एक किताबचा है, उसमें ये जो है वो जवाब मौजूद था। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद के नाम ये हैं: नुमान अत्तारी डेरा गाजी खान, रेहान अत्तारी खैबर पख्तूनख्वा, बिनते रमज़ान अत्तारी कराची, मोहम्मद मुनीब रज़ा पाकपतन शरीफ, उम्मे हंजला खानपुर, बिनते गुलाम शब्बीर टंडोजाम, बिनते रमज़ान अत्तारिया किनरी सिंध, मोहम्मद इशफाक अत्तारी झंग, सदर अब्दुल रहीम गुड्डो बेराज, गुल एहसन फतेह जंग, बिनते इनायत सियालवी सरगोदा, मोहम्मद नोमान आरिफ अत्तारी मामू कांजन, बिनते इश्तियाक अहमद बूरेवाला, सैयद अली अफान मीरपुर खास, रफ़ी अत्तारी कराची, बिनते मुख्तार गुजरात, बिनते सखावत अत्तारिया खानेवाल, उस्मान अत्तारी बक्खर, उवैसुर रहमान वाकेंड। आज इनके दरमियान जो नाम निकला है वो है नुमान अत्तारी डेरा गाजी खान। नुमान अत्तारी डेरा गाजी खान इनका आज जो है वो नाम निकला है। राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह तोहफा इन तक पहुंचाया जाएगा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे आज जो सवाल किया जा रहा है जिसका जवाब आपने कल देना है, सवाल ये है, नमाज के फ़राइज़ में से चौथा फ़र्ज़ कौन सा है? नमाज के फ़राइज़ में से चौथा फ़र्ज़ कौन सा है? ये आपको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह नमाज के अहकाम में, नमाज के तरीके में इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए आपको बताते हैं कल किस किस टीम का आपस में मुकाबला है। दाता साहब के शहर लाहौर की टीम आज हमारे साथ है। आज का मुकाबला होगा दो अहम टीमों के दरमियान और वो है लोधरा और सक्खर। मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीजन 12 में अब आप प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में मुलाहजा कर सकेंगे। मरकजुल औलिया लाहौर वाले आगे निकल गए और डडियाल वाले इंशाल्लाह फिर अगले मौके में आएंगे। और आज का मुकाबला लोधरा वाले जीत चुके हैं। 14 जनवरी 2021 बरोज जुमारात लाहौर और लोधरा के दरमियान मुकाबला हफ्तावार इज्तिमा के बाद मदनी चैनल पर बराह रास्त।